कानून व्यवस्था के सवाल पर पहले दिन से ही उंगली उठी है सरकार पर। सहारनपुर की घटनाएं हुई हों, जहां 2 वर्गों में झगड़ा हो गया हो, इतना झगड़ा बढ़ गया कि घर जला दिए गए, लोगों की जान चली गई। वहीं व्यापारियों के सामने जिस तरह की घटना हो रही है, केवल एक जिले में नहीं, हर जिले में हो रही हैं। बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, कम उम्र की बच्चियों के साथ जो घटना हुई हैं, मैं समझता हूं सरकार को अपना सब काम काज छोड़ करके पहले कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो उस पर काम करना चाहिए। और समाजवादी सरकार ने 100 नंबर की व्यवस्था दी थी, इस व्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए। मैं समझता हूं ये 100 नंबर जो डायल 100 है, ये शायद कानून व्यवस्था को ठीक करने में बहुत मददगार होगा। मैंने सदन में भी ये बात कही थी कि कोई भी घटना से बच नहीं सकता ये कहकर के कि पुरानी सरकार में ये घटना होती थी। जनता ने इन्हें मौका दिया है, बीजेपी की सरकार को मौका दिया है काम करने का, इसलिए बहानेबाजी सरकार न करे। जहां घटनाएं हुई हैं उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। और मथुरा का सोचिए, एक व्यापारी जिसका बेटा खो दिया हो, जिसने, उसके पिता धरने पे बैठ गए और वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार के लोगों को ध्यान देना चाहिए ऐसे तमाम परिवारों को, और ये बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, पुराने आंकड़े ला करके सामने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी आज उनकी है। जिम्मेदारी विपक्ष की केवल इतनी है कि वो आवाज उठाएंगे। लेना ही पड़ेगा। ये सच्चाई कहाँ तक है, कौन दल भेज रहा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो आने वाले समय में सभा हो रही है, मुझे बुलाया गया है, चिट्ठी भी आने वाली है, और जब चिट्ठी आई गई है, बुलावा आई गया, तो हम भी रहेंगे उस कार्यक्रम में। कितना स्ट्रॉन्ग दे दूं मैं, बताओ। मैं सदन में जो मैंने कहा, सदन से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, और सदन में मैंने सरकार के खिलाफ जो कह सकता था मैंने कहा। विपक्ष नहीं, प्रेस भी मजबूत होनी चाहिए सरकार के खिलाफ, और विपक्ष की आवाज ज्यादा उठाए प्रेस। हम तो ये कहते हैं कि एक खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी गंगा साफ करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी यमुना साफ करना चाहते हैं। गंगा साफ होगी तो कन्नौज के लोगों को लाभ मिलेगा, यमुना साफ होगी तो इटावा के लोगों को लाभ मिलेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री गंगा साफ करना चाहते हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री यमुना साफ करना चाहते हो, तो यही दोनों काम करके दिखा दें बस। ट्रांसफर कोई सॉल्यूशन नहीं है। डायल 100 शायद मददगार हो सकती है कानून व्यवस्था को ठीक करने की। ये अधिकारियों का ट्रांसफर, ये तो रूटीन का है, क्योंकि बहुत दिनों से खबर नहीं बनी होगी, इसी बात से बच रहे थे कि समाजवादी सरकार के समय के ये अधिकारी थे। अधिकारी किसी के नहीं होते हैं, अधिकारी सरकार के होते हैं। ये गुमराह नहीं करना चाहिए सरकार को। अधिकारी सरकार के होते हैं। बताओ कोई हमसे आ रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, वो तो सरकार के पास जा रहे होंगे। अधिकारी सरकार के होते हैं। ये बहानाबाजी होती है सरकार की कि अधिकारी पुराने हैं। ये तो आरोप हम पे लगता था कि एसओ सब यादव हैं, सब कप्तान यादव हैं, डीएम यादव हैं, कमिश्नर यादव हैं, प्रमुख सचिव यादव हैं। अब तो वो आरोप तो नहीं लगना चाहिए। सदन बड़ा प्लेटफॉर्म है, और सड़क पे उठाने की बात यह है कि जब चाहेंगे समाजवादी लोग तो आंदोलन में हमेशा रहते हैं।
अभी भी कुछ दिन पहले घटनाएं हुई, तो समाजवादी लोग आगे आए, उन्होंने बात रखी, उठाई। सदन चल रहा है, सदन के सामने सब मुख्यमंत्री रहते हैं, मंत्री रहते हैं, और आप भी उठाइए, कुछ आप उठाएं, कुछ हम उठाएं, तो आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। लखनऊ में 43 थाने हैं, 43 थानों में सिर्फ एक एससी थानेदार, एक यादव और मुस्लिम कोई नहीं। आप पे आरोप लगते तो आप क्यों नहीं खड़े होकर बोलते हैं? ये तो अच्छी बात है कि कोई डीएम यादव नहीं है, कोई एसपी यादव नहीं है, कोई कमिश्नर यादव नहीं है। यही तो हम आपको समझाते थे, आप मानते ही नहीं थे बात। आप मानते कहाँ थे? हम तो कह रहे, यही तो कह रहे थे हम कि कोई यादव नहीं है डीएम, कोई एसपी यादव नहीं है। आप तब नहीं माने बात। अब तो मैं समझता हूँ आपका टीवी वहां तक पहुंच जाएगा जहां से आवाजें आती थी। सीबीआई का छापा, सीबीआई में हम भी रह चुके हैं, हमारी भी जांच हो चुकी है सीबीआई से। मैं आपको कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में जनता देख रही है। मैं नहीं जानता इन बच्चों ने किसको वोट दिया होगा, लेकिन अभी 2 महीने पहले चुनाव हो रहा होगा, सबको लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा उत्तर प्रदेश में, क्या बदलाव आने वाला है, जाने कौन सी हवा चली थी। ये जनता तय करेगी, विपक्ष तो तय करेगा ही करेगा, लेकिन देश और प्रदेश की जनता तय करेगी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका, इतने देर रुके रहे। अरे आप पे सवाल ही नहीं है। एक्सप्रेस वे बनवाइए, गाजीपुर तक, बलिया तक बनवाइए, मेट्रो जल्दी चालू करवाइए, सब खड़ा है वहां पर। आप जाने कौन सी राजनीति करने लगते हो, ये जनता तय करेगी। आप लखनऊ में चलवाइए मेट्रो, एक्सप्रेस वे बनवाइए गाजीपुर बलिया तक, लैपटॉप बंटवाइए, समाजवादी पेंशन ना छिन जाए वो बचाइए, नदी का किनारा अच्छा करिए। मुझे बताया कल मौसम अच्छा था, नदी के किनारे बहुत लोग थे। रोमियो वाले अब बदल गया नाम, बदल गया सुना है नाम। मैं तो कहता हूं कि आपको, मैंने तो कहा कि रोमियो अच्छा था, कल सदन में भी एक सदस्य ने कहा। और फिर ये नदी का किनारा कैसे और बड़ा बन जाए वो सोचना चाहिए आपको।